महाराष्ट्र में राजनीतिक लड़ाई अब धीरे धीरे घरों में घुसती जा रही है। चुनाव के चलते अपने ही अपनों की दिक्कतें बढ़ाने में लगे हुए हैं। दरअसल 24 अक्टूबर को शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। पहली ही सूची में शरद पवार ने अपने भतीजे के सामने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार हैं। आपको बता दें कि शरद पवार ने बारामती विधानसभा सीट पर अजीत पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को उतारा है। युगेंद्र पवार शरद पवार के पोते और अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। यानी कि एक चाचा भतीजे की लड़ाई अभी सुलझी भी नहीं कि एक और चाचा भतीजे को अब आमने सामने कर दिया गया है। शरद पवार की इस चाल से बारामती की सीट पर इस बार फैमिली फाइट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि शरद पवार फैमिली फाइट पहली बार करवाने जा रहे हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव के समय सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को मैदान में उतार दिया था। इसमें सुप्रिया सुले जीती थी। अब देखना होगा कि इस चुनाव में चाचा जीतते हैं कि भतीजे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। शरद पवार की पार्टी की ओर से जैसे ही 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने चुनावी बिसात बिछाने के लिए किस किस को दिया टिकट। देखिए, अजीत पवार के साथ शरद पवार ने और किसकी मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर काफी उठापटक के बाद महाविकास अघाड़ी में पार्टियों की 85-85-85 फॉर्मूले पर सहमति बनी है और मौके को देखते हुए 24 अक्टूबर को एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 45 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया गया। शरद गुट ने जयंत पाटिल को इस्लामपुर विधानसभा सीट से, अनिल देशमुख को कटोल सीट से, राजेश टोपे को घनसांगी सीट से तो बाला साहब पाटिल को कराड़ नॉर्थ सीट से टिकट दिया है। एनसीपी की लिस्ट पर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शरद पवार ने सभी बागियों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। एनसीपी की लिस्ट पर गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि शरद पवार ने सभी बागियों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इसलिए लोकसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले ही शरद पवार ने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में पवार ने जमकर जोर लगाया है। देखिए, चुनाव से कुछ दिनों पहले उन्होंने हर्षवर्धन पाटिल को अपनी पार्टी में मिला लिया। पाटिल काफी ताकतवर नेता माने जाते हैं। अजीत पवार गुट के कई और नेता भागकर शरद पवार के पास वापस चले आए। इसके बाद जब शरद पवार ने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की तो उनमें से ज्यादातर को मौका दिया। इतना ही नहीं, पहली सूची में पवार ने बारामती, कोल्हापुर, कागल, इंदापुर, मुंब्रा, कलवा, तुमसर और हड़पसर से अपने खास रिश्तेदारों को मैदान में उतारा है। इस इलाके में अजीत पवार गुट के कैंडिडेट के साथ उनकी सीधी टक्कर होने जा रही है। यहां मुकाबले में न बीजेपी होगी और न ही शिंदे गुट वाली शिवसेना। यानी साफ है कि अजीत पवार और शरद पवार में कौन ताकतवर है, इसका शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। पहली सूची में कुल 45 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और इस्लामपुर से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया तो बारामती से युगेंद्र पवार को टिकट दिया गया। युगेंद्र पवार अजीत पवार के खिलाफ मैदान में होंगे। युगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं। इंदापुर में हर्षवर्धन पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां अजीत पवार गुट का मुकाबला दत्ता भरने से होगा। यहां भी लड़ाई काफी दिलचस्प होगी क्योंकि कभी दत्ता भरने और पाटिल साथ में काम किया करते थे। कागल से समरजीत घाटगे को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां कागल में अजीत पवार के गुट के नेता हसन मुशर्रफ को चुनौती मिलने वाली है। इस बीच जितेंद्र रवाड़ के गढ़ मुंबईरा में हमेशा एक तरफा लड़ाई होती रही है, लेकिन इस बार अजीत पवार गुट ने जितेंद्र रवाड़ के खिलाफ नजीब मुल्ला को उम्मीदवार बनाया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला कहां तक जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।